डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज मैं आपको इस वीडियो में कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस को मुकम्मल डिटेल से समझाऊंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखें। देखने से पहले पहले इसको शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लुत्फानंदोज हो जाइए। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कंपाउंड और यहाँ पर लिखा है मिक्सचर। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो ये है, नंबर एक, कंपाउंड को देखें, इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर एलिमेंट। कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बनता है। आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि उन एलिमेंट के दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में एक नया कंपाउंड बनेगा। देखिए, H2O2 जब इनके दरमियान रिएक्शन हो जाए तो ये आपको एक नया कंपाउंड देगा जिसको हम H2O कहते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि उन एलिमेंट के दरमियान रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगा। मिक्सचर को देखें, what is mixture? When two or more than two substances physically combine together, it form a mixture. It is formed by the physical combination and mixing up of the substances. मिक्सचर क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाए तो ये मिक्सचर बनेगा। आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर फिजिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि उन सब्सटेंसेस को आप सिंपली मिलाए, उनके दरमियान रिएक्शन नहीं होगा। जैसे जब ये H2O साल्ट, जब आप साल्ट को पानी में हल किया जाए तो ये एक मिक्सचर होगा, तो ये एक मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। देखें, H2O और साल्ट के मिलाने से यहां पर मिक्सचर बन गया, कोई नया कंपाउंड नहीं बना। यहां पे आपको H2O भी मिलेगा और वही साल्ट भी आपको मिलेगा अगर आप उसका टेस्ट चेक करें। मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड नहीं बना। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि सिंपली आप उसको मिक्स करें। यहाँ पर कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस या कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। वही H2O और साल्ट इधर आपको मिलेंगे। अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर यहां पर भी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो यहां पर भी है। नहीं, देखें, यहां पर केमिकल चेंज हुआ। ये हाइड्रोजन जो है ये गैस है, ऑक्सीजन जो है ये गैस है, लेकिन H2O जो है ये क्या है, लिक्विड है। यहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल चेंज हुआ, इनके प्रॉपर्टी इनसे डिफरेंट है। ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये लिक्विड है। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि सिंपली सब्सटेंसेस को आपने मिक्स करना है। ये वाटर H2O और साल्ट आपने मिक्स किए और आपको मिक्सचर दिया। यहां पर आपको साल्ट भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कभी कभी कि सर कंपाउंड और कंपाउंड का मिक्सचर हो सकता है। जी हाँ, कंपाउंड और कंपाउंड का भी मिक्सचर हो सकता है। देखिए, ये H2O एक कंपाउंड है, ये साल्ट जो है ये एक कंपाउंड है, ये इसने आपको मिक्सचर दिया। कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं कि एलिमेंट और एलिमेंट का भी मिक्सचर हो सकता है। जी हाँ, एलिमेंट और एलिमेंट का भी मिक्सचर हो सकता है। ये देखिए, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर। ये आयरन फिलिंग, आयरन के पाउडर और सल्फर के पाउडर। आयरन भी एलिमेंट है और सल्फर भी एलिमेंट है। जब आप इसको मिलाए तो ये एक मिक्सचर बनेगा जो कि दोनों एलिमेंट।
कभी कभी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर एलिमेंट और कंपाउंड का भी मिक्सचर हो सकता है। जी हाँ, ईयर को अगर आप देखें तो वहां पे आपको एलिमेंट भी मिलेगा और कंपाउंड। ईयर जो है वहां पे आपको कार्बन, आर्गन और CO2, ये कार्बन जो है ये एक एलिमेंट है, आर्गन जो है ये एक एलिमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक कंपाउंड है। लिहाजा ये एयर जो है ये मिक्सचर हुआ एलिमेंट और कंपाउंड का। दूसरे दूसरे डिफरेंस को देखें, द कंस्टिट्यूएंट लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। देखें H2 प्लस O2 ये आपको देगा H2O। द कंस्टिट्यूएंट लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंस्टिट्यूएंट से क्या मुराद है। देखें ये H2O2 ये इस कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि कंपाउंड बनने के बाद ये अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस करेगा। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों, यहां पे ये केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगा, इस वजह से ये कंस्टिट्यूएंट जो है ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस करेंगे। कंपाउंड बनने के बाद ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर गैस है, ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पर गैस है, लेकिन केमिकल रिएक्शन होने के बाद, कंपाउंड बनने के बाद यहाँ पे लिक्विड बन गया। लिहाजा कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट जो है वो कंपाउंड बनने के बाद अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस करेंगे। मिक्सचर को देखें, द कंस्टिट्यूएंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी। कंस्टिट्यूएंट जो है कंस्टिट्यूएंट देखें ये H2 वाटर और साल्ट, जब आप इसका मिक्सचर बनाए मिक्सचर, तो इस मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट है वो ये है। ये क्या कहते हैं, द कंस्टिट्यूएंट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। ये अपने प्रॉपर्टी बरकरार रखेंगे मिक्सचर बनने के बाद। क्यों, इसलिए कि यहाँ मिक्सचर में यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। मिक्सचर बनने के बाद आप इस मिक्सचर में आपको वाटर भी मिलेगा और ये साल्ट भी मिलेगा, अगर आप इसका टेस्ट चेक करें। अब आप लोग ये ना समझे कि इस साल्ट का पानी में हल होना, इस साल्ट ने पानी के अंदर केमिकल रिएक्शन कर दिया, नहीं, ये साल्ट इसके अंदर हल हुआ, फिर इस साल्ट ने H2O के अंदर, पानी के अंदर रिएक्शन नहीं कर दिया, बस सिंपली इसका मिक्सिंग हुआ, डिसॉल्व हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। इस वजह से कंस्टिट्यूएंट जो है ये अपने प्रॉपर्टी मिक्सचर बनने के बाद बरकरार रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। तीसरी डिफरेंस को देखें, कंपाउंड ऑलवेज हैज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड जो है उसका एक खास मास के लिहाज से उसका एक खास कंपोजिशन होगा। क्यों, बात सुनिए, कंपाउंड जो है कंपाउंड उसमें एटमों के दरमियान एक खास फिक्स स्पेसिफिक रेशियो होता है, जिसकी वजह से उसका मास भी स्पेसिफिक होगा, फिक्स होगा। देखिए कैसे, ये H2O इसका जो मास है वो तकरीबन 18 ग्राम है और ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका मास जो है वो 18 ग्राम, जो कि 2:1 से मिले हुए है। दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। कंपाउंड में एटमों के दरमियान एक खास रेशो होता है। अब देखें, हम ऐसा करते हैं कि इस रेशो को चेंज करते हैं। यहां पर हम H2O, ये H2O है, हम ऐसा करते हैं कि यहां पे हमने इसका रेशो चेंज किया, यहां पर हमने 2 लिखा, यानी H2O2। अब रेशो चेंज करने से ये वाटर नहीं रहा, ये एक और कंपाउंड बन गया जिसको हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। रेशो चेंज करने से इसका मास भी चेंज हुआ, तकरीबन 34 ग्राम। अब देखिए यहां पे H2O इसका मास जो था 18 ग्राम था,
हमने इस H2O का मास चेंज किया 34 ग्राम। मास कैसे चेंज किया? एटमों के दरमियान रेशो को चेंज किया। लिहाजा मास चेंज करने से कंपाउंड भी चेंज होता है। ये एक नया कंपाउंड H2O2 ये एक नया कंपाउंड बन गया। कंपाउंड में मास जो है वो फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंड में एटमों के दरमियान एक खास स्पेसिफिक रेशो होता है, जिसकी वजह से कंपाउंड का मास फिक्स होता है। मिक्सचर को देखें, मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। मिक्सचर में मास का कोई फिक्सिंग नहीं होता। कैसे? देखें, फॉर एग्जांपल ये H2O है, लिक्विड है। आपने इसके अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज हल किया तो ये मिक्सचर बन गया 10 ग्राम। अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 ग्राम और भी इसमें हल करता हूं तो आप 10 ग्राम और भी हल कर सकते हैं, वही मिक्सचर होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं 10 ग्राम और भी इसमें हल करता हूं, आप हल कर सकते हैं, वही मिक्सचर होगा। लिहाजा मिक्सचर में मास की कोई फिक्सिंग नहीं होता है। आप इसमें मजीद भी ग्लूकोज हल कर सकते हो जितना आपका दिल चाहे। मिक्सचर में मास की कोई फिक्सिंग नहीं होता है। नंबर 4, द कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड के जो कंपोनेंट है आप उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट करें, इस कंटेनर में H2O है, लिक्विड है। मैं आपको बार बार H2O का एग्जांपल इसलिए देता हूं ताकि आपके जहन में आसानी से आ जाए। कोई बात नहीं है, ये H2O है इस कंटेनर में, बीकर में है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करें तो क्या आप इनसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। इस H2O का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे जो कि एक केमिकल मेथड है। लिहाजा कंपाउंड के जो कंपोनेंट है उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि उनको केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर को देखें, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर के जो कंपोनेंट आप उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर फिजिकल मेथड क्या है? फिजिकल मेथड जो है वो ये है, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, मैग्नेट, etc। ये सारे फिजिकल मेथड है। इस फिजिकल मेथड से आप मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 5, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि हर कंपाउंड में एटमों का एक खास एक स्पेसिफिक रेशो होता है। इस वजह से कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला भी होगा। देखें, ये H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, स्पेसिफिक है H2O में। लिहाजा ये इसका एक केमिकल फार्मूला हो गया। ग्लूकोज को देखें, C6H12O6, ये एक कंपाउंड है जिसमें एटमों की एक खास रेशो होती है। इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये एक केमिकल फार्मूला हो गया। कंपाउंड जो है वो प्योर होता है।
किसके बेस पे आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर कंपाउंड क्यों प्योर होता है? इसमें तो फॉर एग्जांपल इसमें तो चे कार्बन है, हाइड्रोजन है और चे ऑक्सीजन है, ये तो प्योर नहीं हुआ। नहीं, कंपाउंड जो है हम उसको मॉलिक्यूल के बेस पे प्योर कहते हैं, लिहाजा वो प्योर है तो उसका एक खास स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला भी होगा। मिक्सचर को देखें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 या मोर कंपोनेंट एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला। देखें फॉर एग्जांपल ये बीकर है, आपने H2O साल्ट और ग्लूकोज का मिक्सचर बनाया। मिक्सचर के केमिकल फार्मूला को देखें, आपने H2O साल्ट और ग्लूकोज का मिक्सचर बनाया। अब इस मिक्सचर की कोई केमिकल फार्मूला नहीं रहा। अब अगर आप इस मिक्सचर को H2O का फार्मूला देते हैं तो यहां पर तो ग्लूकोज भी है, साल्ट भी है, वो नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे मेरा वाला फार्मूला लिखो, ग्लूकोज कहेंगे मेरा वाला फार्मूला लिखो। अगर आप इस मिक्सचर को जो कि इन तीनों से बना है, अगर आप इस मिक्सचर को ग्लूकोज का फार्मूला दे तो वो लिक्विड बोलेगा कि मेरा वाला फार्मूला दो, साल्ट कहेगा कि मेरा वाला फार्मूला दो। लिहाजा mixture does not have any chemical formula because it contain more than 2 substances. कंपाउंड जो है वो प्योर होता है, इस वजह से हम उसका केमिकल फार्मूला होता है। नंबर 6, कंपाउंड हैज होमोजेनियस कंपोजिशन। कंपाउंड जो है वो क्या होता है? वो होमोजेनियस होता है। क्योंकि कंपाउंड जो है वो प्योर होता है, जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले भी समझाया कि कंपाउंड जो है वो प्योर होता है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, आपने इसके अंदर H2O रखा है, ठीक है, H2O रखा है। कंपाउंड किसके बेस पे प्योर है? मॉलिक्यूल के बेस पे। अब आपने इसके अंदर H2O रखा है तो यहां पर भी आपको H2O के मॉलिक्यूल मिलेंगे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। अब देखिए होमोजेनियस क्यों है? क्योंकि ये प्योर है। जिस रेशो से यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जिस रेशो से यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले हुए हैं, यहां पर भी है। लिहाजा कंपाउंड जो है, कंपाउंड हैज होमोजेनियस कंपोजिशन। कंपाउंड के होमोजेनियस कंपोजिशन होते हैं। जिस रेशो से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर मिले हुए हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। कंपाउंड जो है वो प्योर होता है। किसके बेस पे? मॉलिक्यूल के बेस पे। अब मिक्सचर को देखें, मिक्सचर में बी होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस इन कंपोजिशन। कंपाउंड सिर्फ होमोजेनियस था, लेकिन मिक्सचर में भी होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस इन कंपोजिशन। देखें मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस भी हो सकता है और हेटेरोजेनियस भी। देखें आपको इसमें लिक्विड, ये बर्तन है, आप इसमें पानी रखें और उस पानी के अंदर आप साल्ट हल करें तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। जिस जगह से आप इस बर्तन से या इस बीकर से या कंटेनर से पानी लेंगे, उसका जायका उस पानी में आपको साल्ट मिलेगा। इधर से अगर इस बीकर से पानी ले या इधर से या इधर से या इधर से, तो ये जो है आपको साल्ट का जायका मिलेगा। लिहाजा ये एक होमोजेनियस मिक्सचर हुआ। ये मिक्सचर है लेकिन होमोजेनियस है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल यकसा तौर पर हर जगह पर फैले हुए हैं। अब देखें मिक्सचर जो है वो हेटेरोजेनियस भी हो सकता है। कैसे? अगर आप सीमेंट और सैंड का यहां पर मिक्सचर बनाए, सीमेंट और सैंड का, यहां पर अगर आप सीमेंट और सैंड का मिक्सचर यहां पर बनाए तो ये मिक्सचर हो गया, लेकिन यहां पर कहीं पर आपको सीमेंट ज्यादा मिलेगा और कहीं पर आपको सैंड ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये मिक्सचर हो गया। कौन सा मिक्सचर? हेटेरोजेनियस।
कहीं पर आपको सीमेंट ज्यादा मिलेगा और कहीं पर सैंड, लेकिन यहाँ पर हर जगह पर आपको साल्ट मिलेगा। ये साल्ट हर जगह पर यकसा तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस वजह से ये होमोजेनियस और ये हेटेरोजेनियस। कंपाउंड को देखिए, कंपाउंड हैज शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड जो है, कंपाउंड उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स होता है। आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यों? क्योंकि कंपाउंड जो है वो प्योर होता है। इट कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ मैटर। कंपाउंड जो है वो प्योर होता है, इस बेस पे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। मिक्सचर को देखें, मिक्सचर डज नॉट हैव एनी शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सर का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं और हर सब्सटेंसेस का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। कंपाउंड हैज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड, अब ये H2O है इस बीकर में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 दर्जे सेंटीग्रेड। जब आप इसके अंदर साल्ट या सल्यूट डालें तो ये मिक्सचर हो गया, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन वो बढ़ जाएगा 100.1 या 100.01, मतलब ये कि वो 100 से बढ़ जाएगा। अब ये मिक्सचर हो गया इस वजह से, लेकिन मिक्सचर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में डिफरेंट प्रोपोर्शन के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के सब्सटेंसेस आपस में मिले हुए होते हैं, इस वजह से मिक्सचर की कोई खास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। थर्ड वन को देखें, एनर्जी इज इवॉल्व्ड या ऑब्जर्व्ड। कंपाउंड बनते वक्त या ये आपको एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, या आप उसको एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। कंपाउंड देखें कैसे, फॉर एग्जांपल कंपाउंड देखें, जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाए तो ये आपको एक कंपाउंड देगा CO2 और उसके नतीजे में आपको हीट भी देगा, एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये कंपाउंड बन गया। ये कहता है कि एनर्जी इज इवॉल्व्ड या ऑब्जर्व्ड। कंपाउंड बनते वक्त या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आपको देगा या आप उसको देंगे। ये कार्बन जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आप इसको जलाया जाए तो ये कंपाउंड देगा और एज अ रिजल्ट आपको हीट भी देगा। अब देखें, इसने आपको हीट दिया। अब देखें, ये आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर जब आप इसको हीट दिया जाए तो ये आपको आयरन सल्फाइड कंपाउंड देगा। यहां पर इसने आपको हीट दिया और यहां पर कंपाउंड बनते वक्त आपने इसको हीट दिया। मिक्सचर को देखें, ये आपको एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट या आप उसको देंगे, लेकिन एनर्जी इज नाइदर इवॉल्व्ड नॉर ऑब्जर्व्ड। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, ना आप उसको एनर्जी देंगे हीट और ना वो आपको देगा। ये था कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, लिहाजा आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लुत्फ अंदोज हो जाए। थैंक यू।